Hello students, welcome to the 7th chapter of history, sports and history. Okay, and this is very interesting chapter and also important from exam points of view. Okay, and if you have any doubt related to this chapter, you can comment in comment box. Okay, so let's begin the chapter. Sports combine entertainment and physical exercise. सी हम स्कूल में अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं मीन्स जिसको जिस स्पोर्ट में इंटरेस्ट हो, जैसे खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, क्रिकेट, जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो, अगर वो उसमें पार्टिसिपेट करता है तो वो एंटरटेन भी होता है और उसके साथ साथ उसका फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए क्या कहा गया है, स्पोर्ट्स कंबाइन entertainment and physical exercise. Okay, next, to play is a natural human instinct. instinct का मतलब क्या होगा, स्वाभाविक. मीन्स कौन खेलना कूदना नहीं चाहता, सबको जो है खेलना कूदना पसंद है. ठीक है, सब खेलना कूदना चाहते हैं, तो इसलिए कहा गया है कि खेलना मीन्स टू प्ले इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट, यानी ये स्वाभाविक है. कोई भी इंसान है, सबको खेलना अच्छा लगता है, सबको खेलना पसंद है. ठीक है, तो ये इंसान के लिए मीन्स ये स्वाभाविक है, खेलना इंसानों के लिए स्वाभाविक है. ठीक है, हेंस द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बिगिंस विद द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड. मैनकाइंड का मतलब क्या होगा, मानव जाति. इसलिए कहा गया है कि स्पोर्ट्स की हिस्ट्री की शुरुआत तो मैनकाइंड के ओरिजिन के साथ ही हो चुकी है. ठीक है, स्पोर्ट्स की हिस्ट्री की शुरुआत किसके साथ हो चुकी है, मैनकाइंड के ओरिजिन के साथ. ठीक है, वेरियस गेम्स हैव बीन प्लेड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन. मीन्स सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग से ही बहुत सारे टाइप्स के जो है वेरियस गेम्स खेले जा रहे हैं. ठीक है, आज तक. नेक्स्ट, हंटिंग वॉज इंडीड अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फॉर द एंशियंट पीपल. हमने पढ़ा है कि एंशियंट टाइम में एंशियंट पीपल का फूड ऑब्टेन करने का सही तरीका क्या होता था, हंटिंग. उनको मीन्स और कुछ तो नॉलेज नहीं था, उनके पास स्किल नहीं था. ठीक है, बाद में धीरे धीरे स्किल और नॉलेज के साथ उन्होंने आग जलाना सीखा. ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे एग्रीकल्चर सीखा. लेकिन पहले एकदम मतलब शुरुआत में एंशियंट टाइम में जो है एंशियंट पीपल का सही तरीका मीन्स फूड ऑब्टेन करने का जो तरीका था वो क्या था, हंटिंग मीन्स शिकार करना. बट इट वॉज ऑल्सो लुक्ड अपॉन एज अ गेम एंड एंटरटेनमेंट. मीन्स भले ही वो फूड जो है हंटिंग करके जो है ऑब्टेन करते थे, लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि वो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए मीन्स एंटरटेनमेंट के लिए वो गेम पे भी ध्यान देते थे. ठीक है, वो भी जो है वेरियस टाइप के गेम्स खेलते थे. ओके, नेक्स्ट, द एंशियंट इंडियन लिटरेचर एंड एपिक्स मेंशन वेरियस गेम्स सच एज गेम्स ऑफ डाइस, और उसको द्यूत भी कहा जाता है, रेसलिंग, हॉर्स एंड चैरियट रेसेस एंड चेस. तो एंशियंट इंडियन लिटरेचर और एपिक्स में वेरियस गेम्स मेंशन किए गए हैं. ठीक है, जैसे कि डाइस, तो डाइस का आपको नीचे इमेज दिया गया है. डाइस का जो गेम है वो फेमस है, महाभारत. अगर आप लोगों ने महाभारत देखा है तो शकुनी मामा जो थे वो डाइस का गेम खेलते थे. ठीक है, बहुत ही मतलब मास्टरमाइंड थे ये गेम में, शकुनी मामा. आपको उसी का इमेज मैंने दिया है नीचे. ठीक है, नेक्स्ट है रेसलिंग. रेसलिंग का भी इमेज आपको दिया गया है. तो रेसलिंग का मतलब क्या, कुश्ती. ओके, नेक्स्ट है हॉर्स और चैरियट रेसेस एंड चेस. चेस तो आप सभी को पता ही है. ठीक है, हॉर्स और चैरियट रेसेस, तो चैरियट रेसेस का भी आपको इमेज दिया गया है. ठीक है, डाइस के बाजू वाला जो इमेज है वो चैरियट रेसेस का इमेज है. ठीक है, तो एंशियंट इंडियन लिटरेचर और एपिक्स में कौन से गेम्स जो है मेंशन किए गए हैं, गेम्स ऑफ डाइस, रेसलिंग, हॉर्स एंड चैरियट रेसेस एंड चेस. ओके, next, do you know there are a number of training centers for wrestling and other sports. मीन्स हमारे कंट्री में बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, किसके लिए, रेसलिंग और अदर स्पोर्ट्स के लिए. तो उसके नाम दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट वन, व्यायामशाला ऑफ फेमस रेसलर्स जुम्मा दादा एंड मानिक राव, वडोदरा. कहाँ पे है ये व्यायामशाला फेमस रेसलर्स के लिए, वडोदरा में. ठीक है, वडोदरा कहाँ, गुजरात. ओके, नेक्स्ट, क्रीड़ा विद्यापीठ. ओके, विद्यापीठ किसको कहा जाता है, यूनिवर्सिटी को. तो ये भी स्पोर्ट्स के लिए ही फेमस है. कहाँ पे है ये, पटियाला.
नेक्स्ट है स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स, कहाँ, गांधीनगर मीन्स गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट खासबाग तालीम एंड मोतीबाग तालीम कोल्हापुर में, ओके। नेक्स्ट हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती, ओके। लास्ट वन श्री शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल बालेवाड़ी पुणे, ओके। तो ये कुछ सेंटर्स दिए गए हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर रेसलिंग मीन्स कुश्ती के लिए। यहाँ पे रेसलिंग के लिए जो है, जो रेसलर्स होते हैं ये ट्रेंड होते हैं, ओके। नेक्स्ट, डू यू नो स्पोर्ट्स एंड ग्रीक्स इज अ वेरी एंशियंट इक्वेशन, ओके। स्पोर्ट्स और ग्रीक्स ये बहुत ही मतलब क्या कहा गया है, क्या है, वेरी एंशियंट इक्वेशन, दोनों का बहुत ही अच्छा इक्वेशन है, ठीक है। तो आपको एक इमेज दिया गया है, उसमें जो 7 कलर के रिंग्स दिए गए हैं, ठीक है। तो जो ब्लू कलर है वो है यूरोप का, ठीक है। जो ब्लैक कलर है वो अफ्रीका का है, और जो येलो कलर का रिंग है वो एशिया कॉन्टिनेंट का है, और जो रेड कलर का है वो अमेरिका का है, और जो ग्रीन कलर का है वो ऑस्ट्रेलिया का है, ओके। ध्यान में रखना, ब्लैक कलर अफ्रीका, ब्लू कलर यूरोप, येलो कलर एशिया और ग्रीन कलर ऑस्ट्रेलिया, और जो रेड कलर है वो अमेरिका का है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स एंड ग्रीक्स इज अ वेरी एंशियंट इक्वेशन. The Greeks were the first to standardize the rules of sports and organize them systematically. See, Greeks ये जो कंट्री है, ये इसने ही जो है सबसे पहले स्पोर्ट्स के रूल्स को स्टैंडर्डाइज किया था, ठीक है। स्पोर्ट्स के रूल्स बनाए थे, और क्या दिया है, ऑर्गेनाइज देम सिस्टमेटिकली, यानी स्पोर्ट्स को कैसे सिस्टम वाइज मीन्स सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना है, ये सबसे पहले किसने किया, ग्रीक ने, ठीक है। एंड दे स्टार्टेड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ऑफ डिस्कस थ्रो, ठीक है। आप स्कूल में जो है डिस्कस थ्रो खेलते होंगे, ओके। तो ये ग्रीक ने जो है स्पोर्ट्स के रूल्स को स्टैंडर्डाइज किया, और कैसे सिस्टमेटिक वे में इसको खेलना चाहिए ये भी ऑर्गेनाइज किया। और सबसे पहले इसने कौन सा स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया, डिस्कस थ्रो, हॉर्स एंड चैरियट रेसेस, wrestling and boxing etc. okay, next, the ancient event of Olympic competitions used to be held at Olympia, the ancient Greek city, okay. Olympic competitions एंशियंट इवेंट, यानी ओलंपिक कंपटीशन का एंशियंट इवेंट जो है कहाँ पे रखा गया था, एंशियंट ग्रीक सिटी ओलंपिया में, ओके। एंशियंट ग्रीक सिटी ओलंपिया में रखा गया था, ओके। एंड डू बी एबल टू पार्टिसिपेट in Olympics and be a winner is supposed to be a great honor for sports persons. See, ओलंपिया में जो ओलंपिक कंपटीशन ये स्पोर्ट्स रखा जाता था, तो उसमें पार्टिसिपेट करना मीन्स अगर कोई जीत गया विनर, तो उसके लिए बहुत ही मतलब स्पोर्ट पर्सन्स के लिए बहुत ही मतलब ऑनर की बात, यानी सम्मान की बात होती थी, ठीक है। क्योंकि ओलंपिक कंपटीशन में, ओलंपिक गेम्स में जीतना इतना आसान नहीं होता, और अगर कोई जीत जाता है मीन्स जो विनर्स होते हैं, जो स्पोर्ट पर्सन जो विन कर ले जाते हैं गेम को, ठीक है, उस कंपटीशन में जीत जाते हैं, तो वो उनके लिए बहुत ही सम्मान की बात होती है, ओके, ग्रेट ऑनर की बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। अब हम देखेंगे कि हमारे लाइफ में स्पोर्ट्स का क्या महत्व है, क्या इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, टू प्ले गेम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, मीन्स गेम्स खेलना ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। इट इनेबल्स अस टू ओवरकम सफरिंग एंड वरीज। सी, हम डे टू डे लाइफ में वर्क कर करके मीन्स काम कर करके थक जाते हैं, और हमें बहुत सारे टेंशन्स यानी वरीज, चिंताएं भी होती है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मीन्स ओवरकम यानी कंट्रोल, या फिर हम बोल सकते हैं कि कम करने के लिए, जो हम सफ़र कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, जो हम सफ़र कर रहे हैं, या फिर जो हमारे वरीज हैं यानी जो हमें टेंशन है, उसको कम करने के लिए हमें क्या खेलना चाहिए, गेम्स खेलना चाहिए, ठीक है। तो इनेबल्स का मतलब क्या होता है, मीन्स अगर हम गेम्स खेलेंगे तो हमें बढ़ावा मिलता है, ठीक है, और हमारे जो सफरिंग होते हैं, वरीज होते हैं, वो कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गेम्स हेल्प अस टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश आवर माइंड्स। सी, हमें कुछ भी मतलब अगर कोई भी टाइप का टेंशन हो, लेकिन अगर हम एक बार मतलब गेम्स खेलने लगते हैं, या फिर हम किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर लिए, ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाके ही गेम्स खेलें, ठीक है। बहुत सारे गेम्स हैं जो इंडोर गेम्स भी होते हैं, जैसे लूडो हुआ,
चेस हुआ, ये सब इंडोर गेम्स है। तो हम अगर 2-4 लोगों के साथ मिलके अगर गेम्स खेलने लगते हैं तो हम अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं, ठीक है। हमारे जो टेंशन्स रहते हैं वो सब हम इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ किसमें हमारा फोकस रहता है, गेम्स में, ठीक है, कि हमें वो जीतना है, वो गेम को हमें जीतना है। तो इससे क्या होता है कि गेम की वजह से मीन्स हमें किसमें हेल्प मिलती है, हमारा जो माइंड है हम जो है रिलैक्स फील करते हैं और हमारा माइंड जो है वो रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। गेम्स विच इन्वॉल्व लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज प्रोवाइड गुड एक्सरसाइज एज वेल। सी गेम्स में क्या इन्वॉल्व होता है, लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। अब फिजिकल एक्टिविटीज कैसे होगा, अगर हम आउटडोर गेम्स खेलते हैं, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, अगर हम आउटडोर गेम्स खेलते हैं तो उससे जो है उसमें फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं बहुत सारे, मीन्स लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। और साथ ही साथ क्या बोला है कि गेम्स क्या प्रोवाइड करता है, गुड एक्सरसाइज भी, उससे हमारी जो है अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाती है, ठीक है। गेम्स हेल्प इन बिल्डिंग अ टेनाशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। गेम्स जो है अगर हम गेम्स खेलते हैं तो गेम्स की वजह से मीन्स और भी क्या हेल्प मिलती है, बिल्डिंग अ टेनाशियस। टेनाशियस का मतलब क्या होता है, किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करना, मीन्स डटे रहना, गिव अप नहीं करना आसानी से। अगर आप जैसे कि कबड्डी में या फिर खो खो में पार्टिसिपेट किए हो, ठीक है, आपका एक टीम है, तो आपको ऐसा मीन्स वो चैलेंज एक्सेप्ट करना है। क्या चैलेंज, कि आपको खो खो और कबड्डी जिस टीम के मीन्स जिस ग्रुप में आप हो तो आपको उस टीम को, उस ग्रुप को जिताना है, ठीक है, आसानी से, मीन्स इजीली गिव अप नहीं करना है, मीन्स हार नहीं मानना है। तो उसको क्या कहा जाएगा, टेनाशियस। और क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग बॉडी। ओके, सो गेम्स हेल्प इन बिल्डिंग अ टेनाशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। ओके, हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है और टेनाशियस बनती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेइंग गेम्स ऑल्सो हेल्प्स अस इन डेवलपिंग करेज। और अगर हम गेम्स खेल रहे हैं तो गेम्स की वजह से और भी क्या हमें हेल्प मिलती है, डेवलपिंग करेज, हमारा साहस जो है, करेज मीन्स क्या होता है, साहस, वो डेवलप होता है, साहस बढ़ता है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होगा, दृढ़ निश्चय, यानी कोई चीज अगर हम ठान लेते हैं नहीं हमें ये करना ही है, जैसे कि अगर आपको मीन्स एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है या फिर क्लास में टेस्ट हो रहा है, स्कूल में टेस्ट हो रहा है, तो आप मीन्स निश्चय कर लेते हो कि नहीं मुझे फर्स्ट आना है, ठीक है, तो उसको ही कहा जाएगा डिटर्मिनेशन, यानी निश्चय करना, किसी चीज को ठान लेना। ओके, नेक्स्ट है स्पोर्ट्समैनशिप। तो गेम खेलने की वजह से मीन्स जब हम गेम्स खेलते हैं तो गेम की वजह से हमें क्या हेल्प मिलती है, हमारा जो करेज है मीन्स जो साहस है वो डेवलप होता है, डिटर्मिनेशन और स्पोर्ट्समैनशिप ये भी डेवलप होता है, ठीक है। धीरे धीरे हम गेम्स खेलते खेलते जो है हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी आ जाती है। ओके, हम लीडर बन जाते हैं किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट के, ठीक है। नेक्स्ट, गेम्स नीडिंग कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हेल्प अस टू डेवलप अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट। सी गेम्स तो हम अकेले तो खेलते नहीं है, अभी लूडो है तो लूडो में भी 4 लोग खेल रहे हैं, ठीक है, चेस है 2 लोग खेल रहे हैं, और अगर कबड्डी की बात है तो दोनों टीम में जो है 2 ग्रुप होता है, 7 प्लेयर्स होते हैं, खो खो है तो उसमें 9 प्लेयर्स होते हैं। तो गेम्स क्या होता है, गेम्स को किसकी जरूरत होती है, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन की। ओके, उसमें कलेक्टिव मीन्स ग्रुप या फिर टीम पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब कलेक्टिव पार्टिसिपेशन होता है तो वहां पे क्या डेवलप होता है, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन से क्या हेल्प मिलती है, डेवलप अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट। फिर हमारे अंदर जो है कौन सा सेंस डेवलप होता है, कोऑपरेशन का। जैसे कि अगर हम कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें टीम बनती है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि कबड्डी है तो उसमें 7 प्लेयर्स की एक टीम, खो खो है तो 9 प्लेयर्स की एक टीम, तो वैसे टीम बनती है। तो गेम्स में जो है, गेम्स को कलेक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है, और कलेक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से क्या हेल्प मिलता है हमें, हमारे अंदर जो है सेंस ऑफ कोऑपरेशन और टीम स्पिरिट ये डेवलप होता है। ओके, नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग लीडरशिप। और गेम्स की वजह से मीन्स गेम्स की वजह से और भी क्या हेल्प मिलती है हमें, डेवलपिंग लीडरशिप। हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी आती है, कौन सी क्वालिटी डेवलप होती है, लीडरशिप की। ओके,
नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। तो दो टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं। स्पोर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। ओके, स्पोर्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के, इंडोर एंड आउटडोर। ओके, आपको ये वन सेंटेंस में भी पूछ सकते हैं या फिर किसमें पूछ सकते हैं, जो कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट आता है। ठीक है, तो कैसे पूछेंगे आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन? या तो ऐसे पूछ देंगे कि इंडोर गेम्स, तो आपको इंडोर गेम्स के नेम्स लिखने रहेंगे, 4-5 जितने भी पूछे रहेंगे, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि आउटडोर गेम्स। ओके, तो कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट में भी ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं इंडोर गेम्स। ओके, इंडोर गेम्स आर प्लेड विद इन अ क्लोज्ड एनवायरमेंट एंड अ नंबर ऑफ देम आर प्लेड बाय सिटिंग एट वन प्लेस। सी, जो इंडोर गेम्स होते हैं उसको खेला जाता है क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, यानी उसको हम घर के अंदर भी खेल सकते हैं। और उसमें जो है पार्टिसिपेट करने वाले जो रहते हैं, जो प्लेयर्स रहते हैं, वो एक ही प्लेस पे बैठ के खेलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है चेस, लूडो। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि एंशियंट टाइम्स में कौन से गेम्स होते थे। ठीक है, जो इंडोर गेम्स कहलाते हैं, दे इंक्लूड चेस, कार्ड गेम्स, games played with gamesmen and dice, carom, etc. The game known by various names as Kachak Vadya or Chaukabara or as Indian Ludo is very popular among Indians. सी, आपको चौकाबारा का इमेज दिया गया है ग्रीन कलर का, और वहां पे लिखा भी हुआ है चौकाबारा। तो चौकाबारा को कचक वाद्य भी कहा जाता है। तो ये संस्कृत लैंग्वेज है। ठीक है, कचक वाद्य और चौकाबारा। ठीक है, उसको इंडियन लूडो भी कहा जाता है। तो इंडियंस के अमंग जो है ये बहुत ही पॉपुलर गेम है। कौन सा? कचक वाद्य, या फिर उसको चौकाबारा भी बोल सकते हैं, या फिर इंडियन लूडो। ठीक है, तो इंडियंस के बीच में, मीन्स अमंग इंडियंस, ये बहुत ही पॉपुलर गेम माना गया है। और हमने अभी देखा कि इंडोर गेम्स में कौन से गेम्स इंक्लूड किए गए हैं? चेस, कार्ड गेम्स जो होते हैं, गेम्स प्लेड विद गेम्समैन एंड डाइस, ओके, कैरम एक्सेट्रा, ये सब किस में आते हैं? इंडोर गेम्स में। ओके, नेक्स्ट, द गेम नोन एज सागर गोटे played with a bunch of seeds or stones is usually played by girls. See, आपको सागर गोटे का भी इमेज दिया गया है। वो लास्ट में एक गर्ल बैठ के जो है गोटी खेल रही है। गोटी वो कैसे अभी भी लोग खेलते हैं, लेकिन अब बहुत ही कम खेलते हैं। 5 स्टोन्स लेके, 5 पत्थर लेके छोटे छोटे, या फिर किसी चीज का सीड्स लेके जो लड़कियां गेम खेलती है। ठीक है, गोटी का गेम मीन्स वो मार्बल नहीं रहता है, पत्थर रहता है, और उसमें अलग अलग टाइप के जो है गेम्स खेले जाते हैं। आपको मैंने इमेज वहाँ पे दिखाया है। ठीक है, एक लड़की जो है 5 स्टोन्स लेके वो गेम खेल रही है, उसको क्या कहा जाएगा? सागर गोटे। ओके, या फिर सागर गोटी भी कहा जाता है। तो ये गेम जो है सागर गोटे किसके साथ खेला जाता है? बंच ऑफ सीड्स, किसी चीज का बीज रहेगा या फिर स्टोन्स। ओके, एंड इज यूजुअली प्लेड बाय गर्ल्स। इसको कौन खेलता है ज्यादातर? किसके थ्रू खेला जाता है? गर्ल्स के थ्रू। ओके, इसको गर्ल्स ही खेलती हैं। नेक्स्ट है, देयर इज अनदर गेम नोन एज भटुकली। सी, आपको भटुकली का भी इमेज दिया गया है जस्ट चौकाबारा इमेज के नीचे। भटुकली क्या होता है? बचपन में मीन्स जो गर्ल्स है, छोटे छोटे जो बर्तन यूटेंसिल्स होते हैं, ठीक है, तो कढ़ाई, ओके, और बेलन, और रोटी बेलने के लिए जो चौका होता है, ठीक है, और फिर मिट्टी का छोटा सा मतलब स्टोव, जो मिट्टी का जो स्टोव बनाते हैं, चूल्हा जिसको बोलते हैं, और उसके बाद में उसमें झूठ का मीन्स खाना बनाएंगे। ठीक है, तो उसको भटुकली कहा जाता है। तो आपको वो इमेज दिया गया है भटुकली का भी। तो अनदर गेम क्या है? भटुकली। ओके, देयर इज अनदर गेम नोन एज भटुकली। प्लेइंग हाउस, उसको और भी क्या कहेंगे? प्लेइंग हाउस, विच इज यूजुअली प्लेड बाय गर्ल्स। और ये भटुकली का गेम भी कौन खेलता है? गर्ल्स ही खेलते हैं। ओके, नेक्स्ट, however all the members in the family can also participate in it, especially in the mock wedding of a girl doll and boy doll. See, गुड़िया का जब शादी होता है, मॉक वेडिंग का मतलब क्या होता है? नकली विवाह। मीन्स छोटी छोटी जो लड़कियां रहती हैं, वो जब मीन्स ये प्लेइंग हाउस जो भटुकली का गेम है, कब खेला जाता है?
जब मीन्स जो गर्ल्स होती हैं जब वो अपने गुड्डे और गुड़िया की जब नकली शादी करती है तब ये गेम को वो खेलती है। मीन्स नकली शादी, नकली खाना, बर्तन भी छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एंटायर फैमिली मीन्स पूरी फैमिली जो है, फैमिली मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। एंड इट इज एन ओकेजन ऑफ फैमिली सेलिब्रेशन। मीन्स इसको क्या कहा गया है, इट इज एन ओकेजन ऑफ फैमिली सेलिब्रेशन, क्योंकि ये जो भट्टूकली का गेम है मीन्स अपने आप को एंटरटेन करने के लिए बहुत ही मज़ा आता है इसमें, ठीक है। तो एंटरटेन करने के लिए फैमिली मेंबर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए कहा गया है इट इज एन ओकेजन ऑफ फैमिली सेलिब्रेशन, ओके। नेक्स्ट अनदर टाइप ऑफ गेम आउटडोर गेम्स, ओके, जो बाहर खेला जाता है। द आउटडोर गेम्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, लेकिन आउटडोर गेम्स को भी टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, ओके। फर्स्ट क्या है, इंडियन स्पोर्ट्स, एंड सेकेंड वन इज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, ओके। तो इंडियन गेम्स में हम देखेंगे कि क्या कौन से गेम्स को इंक्लूड किया गया है। जैसे इंडियन गेम्स इंक्लूड लंगड़ी, ओके, लंगड़ी तो आप सबको पता ही है, कबड्डी, आट्या पाट्या, आपको साइड में इमेज दिया गया है, लंगड़ी का जो इमेजेस के साइड में देखिए आट्या पाट्या गेम का इमेज दिया गया है। तो ये आट्या पाट्या जो है सेम कबड्डी जैसा ही होता है, पर कबड्डी में क्या 7 प्लेयर्स होते हैं। आप देख सकते हैं वो इमेज में बीच में से एक जो है लाइन खींची गई है जैसे कबड्डी में खींची जाती है, और साइड साइड में जो है 2 टीम होते हैं। तो जैसे कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन आट्या पाट्या में 9 प्लेयर्स होते हैं, ओके। तो इंडियन गेम्स में कौन से गेम्स इंक्लूड किए गए हैं, लंगड़ी, कबड्डी, आट्या पाट्या, खो खो एटसेट्रा, ओके, ये इंडियन गेम्स हैं। नेक्स्ट, डू यू नो डेली शेड्यूल ऑफ लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी, यानी झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनके डेली शेड्यूल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, हम देखते हैं। हर हाईनेस वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि उनको जो है फॉन्ड मतलब क्या, लगाव होना, पसंद होना, मीन्स उनको क्या पसंद था, उनको फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ही पसंद था। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ही पसंद था। हाईनेस का मतलब क्या, बुलंद होना, उनका हौसला जो है किससे बुलंद होता था, फिजिकल एक्सरसाइज से, ओके। शी यूज टू वेक अप इन द अर्ली आवर्स, वो मॉर्निंग में एकदम सुबह सुबह ही मीन्स उठ जाती थी। स्पेंड एन आवर एक्सरसाइजिंग ऑन द मलाखम, हम आगे इमेज देखेंगे कि ये कौन सा गेम होता है, मलाखम जो है क्या होता है, ठीक है। तो सुबह सुबह उठने के बाद वो पूरा 1 घंटा किसमें स्पेंड करती थी, एक्सरसाइजिंग ऑन मलाखम, ये एक्सरसाइज है, मलाखम क्या है, एक्सरसाइज है, ठीक है। एंड देन शी हैड राउंड्स ऑफ हॉर्स राइड एंड अ लॉन्ग एलिफेंट राइड, मीन्स मॉर्निंग में जल्दी उठ के सबसे पहले वो क्या करती थी, मलाखम एक्सरसाइज करती थी। उसके बाद में शी हैड राउंड्स ऑफ मीन्स हॉर्स राइड, नहीं तो फिर लॉन्ग एलिफेंट राइड पे जाती थी, ओके। नेक्स्ट 2 आवर्स आफ्टर सनराइज, मीन्स सनराइज के बाद जो है 2 घंटे, अब हम देखेंगे कि वो क्या करती थी। शी वुड ईट, खुराक, खुराक का मतलब क्या होता है, डाइट, ओके। अब हम देखेंगे उनके डाइट में क्या क्या इंक्लूड है। अ डाइट मीन्ट फॉर एनहांसिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, एनहांसिंग मतलब बढ़ाना, तो फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वो क्या लेती थी, खुराक मीन्स डाइट, ओके। एंड ड्रिंक मिल्क, और क्या पीती थी, मिल्क पीती थी, ठीक है। देयर आफ्टर शी हैड बाथ, और उसके बाद वो नहाने के लिए जाती थी, ठीक है। तो उनका शेड्यूल क्या दिया गया है, मॉर्निंग में जल्दी उठना, उसके बाद 1 घंटा जो है मलाखम का एक्सरसाइज करना, फिर उसके बाद में राउंड्स ऑफ मीन्स या तो हॉर्स राइड पे जाती थी और लॉन्ग एलिफेंट राइड पे जाती थी। उसके बाद सनराइज के बाद आफ्टर सनराइज 2 आवर्स वो क्या करती थी, ईट खुराक, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वो खुराक लेती थी और मिल्क जो है ड्रिंक करती थी, और उसके बाद वो नहाने के लिए जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन गेम्स लाइक मार्बल्स, मार्बल्स तो आप सभी को पता है, गोटी, ठीक है, लगोरी, विट्टी डांडू और गिल्ली डंडा, या तो उसको विट्टी डांडू भी बोल सकते हैं या फिर गिल्ली डंडा, ठीक है। भिंगरी,
भिंगरी का आपको इमेज दिया गया है कॉर्नर में, ठीक है। भिंगरी को क्या वॉल्स भी बोलते हैं, भंवरे, टॉप्स, फुगड़ी, जिम्मा। जिम्मा का आगे हम इमेज देखेंगे कि जिम्मा क्या होता है। जिम्मा क्या होता है कि गर्ल्स ही इसको खेलती है, नीचे बैठ के और अपने नीज के ऊपर जो है, नीचे बैठ के नीज के ऊपर वो दोनों नीज के ऊपर दोनों हाथ रखती है और सर्कुलर फॉर्म में यानी गोल गोल घूम के वो गाना गाती है, ठीक है। तो यही गेम है जिम्मा का, ठीक है। तो इंडियन गेम्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, मार्बल्स, लगोरी, विट्टी डांडू और गिल्ली डंडा, भिंगरी, भंवरे, ओके, फुगड़ी, जिम्मा आर क्वाइट पॉपुलर। इंडियन गेम्स में ये जो गेम्स के नेम दिए गए ये बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल गेम्स इंक्लूड बैडमिंटन। सी बैडमिंटन दिया है और बाद में क्या बोला है, अल्टरनेटिवली स्पेल्ड एज बैडमिंटन, ठीक है। बैडमिंटन भी बोल सकते हैं और बैडमिंटन भी बोल सकते हैं, ओके। तो ये किस में इंक्लूड किया गया है, इंटरनेशनल गेम्स में। इंटरनेशनल गेम्स में कौन से गेम्स इंक्लूड किए गए हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो एटसेट्रा, ओके। ये सब गेम्स जो है किस में आते हैं, इंटरनेशनल गेम्स में, ओके। सी ये इमेज दिया गया है आपको, पोलो, गोल्फ, ओके। फर्स्ट इमेज जो है वो पोलो का है, जो सेकंड इमेज है वो गोल्फ का है, ठीक है। और जो थर्ड इमेज है, जो बहुत सारी गर्ल्स बैठी हुई है नीचे, ठीक है, नीज पे मतलब हाथ रख के वो गोल गोल घूमती है और गाना गाते जाती है, तो ये कौन सा गेम है, जिम्मा का, ओके। या फिर हम उसको झिम्मा भी बोल सकते हैं, झिम्मा, ओके। नेक्स्ट, अमंग आउटडोर स्पोर्ट्स रनिंग रेसेस आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सी आउटडोर स्पोर्ट्स में जो है बहुत सारे आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं, लेकिन उसमें रनिंग रेसेस जो है वो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, ठीक है। स्प्रिंट्स और शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग रेसेस, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग रेसेस भी बोल सकते हैं या फिर स्प्रिंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, आर यूजुअली अरेंज्ड फॉर 100 and 200 मीटर्स। यानी जो शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग रेसेस होते हैं उसको यूजुअली कितने मीटर्स में अरेंज किया जाता है, 100 and 200 मीटर्स, ओके। नेक्स्ट, देयर आर ऑल्सो मिडल डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। ये तो हमने शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग रेसेस देखे जो कि 100 और 200 मीटर्स में अरेंज किए जाते हैं। उसके अलावा मिडल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस के रेसेस भी होते हैं, ओके। नेक्स्ट, मैराथन इज अ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रेस। आप सभी को पता होगा कि जो मैराथन रेस होता है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रेस होता है, ठीक है। अदर टाइप्स ऑफ रनिंग रेसेस आर हर्डल्स एंड रिले रेसेस। रिले रेसेस और हर्डल्स का आपको इमेज दिया गया है, जैसे बीच बीच में कुछ ना कुछ रुकावट आएगा और आपको उसको क्रॉस करके जो है रेस करना है, ठीक है, दौड़ना है, तो उसको हर्डल कहा जाएगा। तो अदर टाइप ऑफ रनिंग रेसेस में कौन से रेस इंक्लूड किए गए, हर्डल रेसेस और रिले रेसेस, ओके। रिले रेसेस तो आप स्कूल में खेलते ही होंगे, ओके, स्कूल में होता है रिले रेसेस, तो उसमें पार्टिसिपेट करते ही होंगे, ओके। नेक्स्ट, डू यू नो, सी ये जो अभी हमने पढ़ा कि झांसी की रानी कौन सा एक्सरसाइज करती थी, मलाखम का, तो ये आपको इमेज दिया गया है, यही मलाखम है, ये एक्सरसाइज है, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो, अकॉर्डिंग टू मनीषा बाते, मलाखम एंड इट्स वेरियस टैक्टिक्स मतलब क्या, प्लान, वर डिवाइज्ड बाय बालम भट्ट देवधर, द फिजिकल ट्रेनर ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड, ओके। अकॉर्डिंग टू मनीषा बाते, Malakam and its various tactics were devised by Balam Bhatt Devdhar, the physical trainer of Peshwa Bajirao II. And she also notes that Balam Bhatt was inspired watching monkeys while they leaped and played on trees. ये बालम भट्ट देवधर ने ही मलाखम का एक्सरसाइज जो है मनीषा बाते के अकॉर्डिंग मीन्स उनके अनुसार ये कहा गया है कि मलाखम का एक्सरसाइज जो है वो किसने निकाला है, पेशवा बाजीराव सेकेंड के टाइम पे फिजिकल ट्रेनर थे बालम भट्ट देवधर, उन्होंने ये एक्सरसाइज निकाला, ठीक है। और वो एक्सरसाइज उन्होंने किससे इंस्पायर होके ये निकाला, मंकी को देख के, मीन्स मंकीज जो है कैसे वो ट्री पे चढ़ते हैं और फिर लिफ्ट मतलब झुकना, कैसे वो ट्रीज पे चढ़ के जो है वो एक्टिंग करते हैं, ठीक है। तो उसी से इंस्पायर्ड होके इन्होंने ये एक्सरसाइज निकाला, ठीक है।
नेक्स्ट, shot put, discus throw, long jump, high jump, water sports like swimming competitions, water polo, rowing, and sports that combine physical exercise and acrobatics like malakham, rope malakham, gymnastics, etc. are all included in the outdoor sports based on physical skills. See, जो ये दिया गया है एग्जाम्पल, शॉर्ट पुट, ओके, शॉर्ट पुट तो आप सभी को पता ही होगा, डिस्कस थ्रो भी पता होगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वाटर स्पोर्ट्स में कौन से स्पोर्ट्स है, लाइक स्विमिंग कॉम्पिटिशंस, ओके, वाटर पोलो, सी आपको स्केटिंग का जो इमेज है उसके साइड में वाटर पोलो का इमेज दिया गया है, उसे क्या कहेंगे, वाटर पोलो। ये कौन सा गेम है, वाटर स्पोर्ट्स, ओके, ये वाटर पोलो, स्केटिंग और रोइंग, वाटर पोलो के नीचे जो आपको इमेज दिया गया है ये रोइंग का है, ठीक है, तो ये सब वाटर स्पोर्ट्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो इसमें कंबाइन, ये स्पोर्ट्स में कंबाइन फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्रोबैटिक्स लाइक मलाखम, रोप मलाखम, ओके, जिम्नास्टिक एटसेट्रा आर ऑल इंक्लूडेड इन द आउटडोर स्पोर्ट्स बेस्ड ऑन फिजिकल स्किल्स। ये जितने भी आउटडोर स्पोर्ट्स दिए गए, ठीक है, शॉर्ट पुट है, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वाटर स्पोर्ट्स में जैसे कि स्विमिंग कॉम्पिटिशंस, वाटर पोलो, रोइंग और स्पोर्ट्स दैट कंबाइन फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड एक्रोबैटिक्स लाइक मलाखम, ठीक है, रोप मलाखम, जिम्नास्टिक, ये सब आउटडोर स्पोर्ट्स हैं। और ये आउटडोर स्पोर्ट्स किस पे बेस्ड हैं, फिजिकल स्किल्स पे, ओके। तो एक्रोबैटिक्स का मतलब जिम्नास्टिक ही होता है, एक्रोबैटिक्स को हम जिम्नास्टिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब आउटडोर स्पोर्ट्स जो है ये फिजिकल स्किल्स पे बेस्ड है, ओके। सो होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।